ना तो उनके खुद का घर है, ना तो उनका खुद का पेट्रोल है, ना तो उनका खुद का अनाज है। सब सरकार का पेड़ के खा रहे हैं। उनको दर्द नहीं होता, दर्द देता हम पब्लिक को। बीजेपी वालों को नहीं पता। अरे बोले भैया इसमें देंगे तो हम बिक जाएंगे, तो छटनी करनी पड़ेगी। गरीब को देते, किसको देते? हर महिला को 1,000 रुपये नहीं देंगे, ये चुनाव जीत गए। नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक्त हम बिलासपुर के व्यापार विहार में खड़े हैं और यहाँ हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि आखिरकार ड्राइवरों के हड़ताल की क्या असर जो है वो आम जनजीवन में हो रहे हैं, व्यापारियों के साथ क्या जो है सीन हो रहा है। इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं ये की थोक मार्केट है। यहाँ तकरीबन 20 करोड़ का टर्नओवर जो है बनता है प्रतिदिन, और ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं और कितना असर हो रहा है धंधे में, ये बताएं। ड्राइवरों की हड़ताल होने से अभी वर्तमान में व्यापार विहार का जो व्यापार है लगभग 80 से 90% ठप हो गया है। सारे व्यापारी खाली बैठे हैं, सारे हमाल खाली बैठे हैं, बाहर से कोई गाड़ियां नहीं आ रही हैं, एकदम कारोबार ठप बैठा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, जितनी जल्दी उस स्ट्राइक को तोड़ना चाहिए। बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस कानून को जो है लाने की सोची गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनवरी के दूसरे ही दिन जो है इस तरह की स्थिति बन गई। अब लोगों में अज्ञानता भी है, एक तरह का जो है समझ की कमी है। व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देखते हैं आप इसको? व्यापारी को गवर्नमेंट जो कानून लाई है उसको तरह समझना पड़ेगा, उनको टॉप ऑनर्स को भी समझना पड़ेगा। उसकी डिटेलिंग बात हो तो फिर गवर्नमेंट एक है उसका स्ट्राइक का फिर इफेक्ट भी हो कोई चीज़ को, और गवर्नमेंट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बाकी हमारे मार्केट की जो परिस्थिति अभी है, बाहर से माल लाने आ नहीं पा रहा है। पूरा खाद्यान्न सप्लाई हमारा पूरा संभाग में होता है यहाँ पे। अगर यही परिस्थिति आगे कंटिन्यू रही तो खाद्यान्न की भी शॉर्टेज बन सकती है, जो एक सप्लाई और मांग में फर्क आ सकता है। बिलासपुर जो है वो सब जोनल की तरह दिखा देखते हैं। यहाँ से सारे जगह पे जो है खाद्य सामग्री और अन्य चीजें भी जाती हैं, और कुछ चीजें तो अति आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत है। क्या लग रहा है कि इस तरह की हड़ताल का कोई बहुत ज्यादा बुरा असर देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, संभाग की सबसे बड़ी मंडी है ये। यहाँ करीब करीब 3 संभागों का, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ संभाग को आपूर्ति की जाती है। लगभग 100 से ज़्यादा शहरों में माल यहाँ जाता है। तो नेचुरली खाने पीने की चीज़ है, जैसे सबसे पहला इफेक्ट आ रहा है आलू और प्याज और इन सब चीज़ों पर। इनकी जिस दिन डिक्लेयर हुआ हड़ताल उसी दिन से इनके भाव बढ़ना चालू हो गया। जो ट्रकें हैं ऊपर में, यहाँ प्रशासन को सपोर्ट कर रहा है, उसका कहना है कानून लागू होगा और कोई ट्रकें रोकी नहीं जाएंगी। लेकिन ट्रकें यहाँ पे प्लांट है, जहाँ से माल आना है, वहीं से ट्रक ड्राइवर लोडिंग कर रहा है, तो माल आएगा कहाँ से? तो मेरा सा मानना है, कानून बनाया अगर सरकार ने तो बहुत अच्छा है, बहुत सोच समझ के बनाया होगा और होना भी चाहिए। जब तक आप किसी के ऊपर कड़ाई नहीं करेंगे वो सुधरने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक पिक्चर देख रहा था जिसमें 500 रुपये बोले रॉन्ग साइड में जा रहा फाइन है, तो सीएम नया बना, उसने बोला 25,000 फाइन कर दीजिए। 25,000 लगेगा तो उस दिन से वो सुधर जाएगा। अभी आप देख रहे हैं लाल सिग्नल में अगर आप गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं तुरंत ई चालान आ रहा है। बिलासपुर में 1 हफ्ते चालू हुआ है और मेरा ऐसा मानना है 1 हफ्ते में अभी कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ा रहा है पट्टी से। तो कानून ठीक है, लेकिन उस परिस्थिति को भारत में समझना पड़ेगा। यहाँ बहुत सा बार एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ ऑल इंडिया में सड़कों में जानवर रहते हैं। ड्राइवर पावर स्टीयरिंग गाड़ियाँ है, लड़के यंग लड़के ड्राइवर है, गाड़ी को मोड़ा, सामने गाड़ी से टकरा गया, क्या कारण है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, उसकी समीक्षा होना चाहिए। एकदम से लागू नहीं करना चाहिए। एकदम से लागू जब नहीं करते हैं और इस तरह की स्थिति बन जाती है, हम समझते हैं कि शायद जमाखोरी भी एक विषय हो सकता है, क्योंकि जब हाइप होगा, रेट बढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत तो व्यापारी जो चाहेगा किस तरह से कुछ कर ले, या बिचौलिए कर लेते हैं। इसका कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? नहीं, इसमें तो जमाखोरी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक्चुअल में हड़ताल ड्राइवरों की है जी। और कोई भी कानून बनने से पहले शासन प्रशासन को ये उस पर बैठ के, उससे संबंधित व्यक्ति के साथ बैठ के उस पर विचार करके उसको लागू करें, तो ये स्थिति नहीं बनेगी। कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया क्या? कोई विचार विमर्श हुआ कि नहीं हुआ? केंद्र सरकार ने सीधे सारे देश भर में के लिए किया है ये। मेरे हिसाब से तो उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया है। कानून को लागू किया गया है। जैसे भी या तो बोलते हैं कि केबिन में बैठ के कानून बनाने के बाद जो स्थिति दुर्भाग्यजनक बनती है, उसका ये परिणाम मुझे दिख रहा है। ये बीजेपी स्टेट है, ये बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। नहीं, बीजेपी और इसमें कांग्रेस का नहीं है। मैं तो एक आम आदमी के हिसाब से, एक व्यापारिक संस्था के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं अपनी अपनी चीजों को तो डिफेंस करते ही हैं। आप व्यापारी हैं, व्यापारियों की समस्या समझते हैं, लोगों की समस्या समझते हैं। क्या सच में इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? इनकी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि
जो भी कानून बने एक उस परिस्थिति को उस जो इफेक्टेबल पर्सन होता है उससे जरूर विचार विमर्श करनी चाहिए, उनकी भी समस्या सुननी जानी चाहिए कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। गवर्नमेंट जरूर लेती होंगी संज्ञान में सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कमी रहने के कारण ये पोजीशन उपस्थित होती है, परिस्थिति निर्मित होती है। तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। हमने देखा कि पिछली बार जब यहाँ नॉन बीजेपी सरकार थी तब यहाँ कह रहे थे कि भाई सरकार बहुत मनमानी कर रही है, अब तो बदल ही दिया लोगों ने जो है सरकार। क्या आपकी समझ में आ रहा है साल के पहले दिन इस तरह की स्थिति बनी है? सरकार तो स्टेट की बदली ना, केंद्र की नहीं बदली है। केंद्र में तो अभी तो डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन हो ट्रिपल इंजन हो, है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार, उन्हीं का लिया हुआ निर्णय है, कांग्रेस का तो लिया हुआ निर्णय नहीं है। अब जो निर्णय लिया, निर्णय अच्छा है, निर्णय का हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन निर्णय में जो कॉलेज डाल दिया, कितना आपको फाइन लगेगा, इतनी सजा होगी, इससे थोड़ा सा शीतलता बढ़ सकती है। ड्राइवरों के हितों की बात करें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ड्राइवरों के पीछे उनके मालिक भी खड़े होते हैं। हम देख रहे हैं कि ड्राइवरों का कोई संगठन नहीं है, तकनीकी कोई बड़ा संगठन नहीं है और सीधे सरकार से संवाद करने की स्थिति नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों का तो है। इस तरह के विरोध प्रदर्शन को क्या किसी तरह से ट्रांसपोर्टरों का सहयोग है? पूरी तरह है। जो ड्राइवर है, आज जो फाइन है 10 लाख रुपए पटाना है, तो ड्राइवर की क्षमता नहीं है, वो आफ्टर ऑल पड़ना है ट्रांसपोर्ट के मालिक को। तो जो भी ड्राइवर की हड़ताल हो रही है उसके लिए ट्रांसपोर्टर का हाथ है, और उनको लग रहा है कि 5 से 10 लाख रुपए फाइन लगेगा तो मुझे अपने पॉकेट से भरना है, इसलिए इस कानून का विरोध है। हमने सुना है इन दिनों कि पिछले जो परिवहन मंत्री थे मोहम्मद अकबर, उनका एक ट्रांसपोर्टरों का लाभ भी बना हुआ है, वो भी गैंग सक्रिय है क्या इस वक्त? अब इस बारे में हम नहीं बोल सकते, व्यापारी आदमी, हम राजनीतिक विवाद नहीं करते। कभी पिछली सरकार में कहा गया था कि ट्रांसपोर्टरों के जो है लोन माफ कर देंगे, अभी ट्रांसपोर्टरों की समस्या बढ़ गई। क्या लग रहा है पिछले सरकार उनको याद आती होगी ट्रांसपोर्टरों को, छत्तीसगढ़ में खासकर? ये तो सरकार में बैठे हुए लोग ही बता पाएंगे, इससे हमको कोई वास्ता नहीं। व्यापारी गाय बगाए राजनीति में तो जो सक्रियता रहती है उसकी नहीं, व्यापारी की कोई सक्रियता, जिसकी सरकार उसके हम। सत्ता पक्ष के साथ जो है रहती है। आप थोड़ा आगे आएंगे क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ जी। तो कई लोग हैं जो इस बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि तकरीबन 20 करोड़ के इस बिजनेस में, पर डे की बिजनेस में आपने तकरीबन 80% जो है वो लॉस ले लिया है। कितने दिनों ये चलने वाला है? तो ये ट्रक ऑपरेटर्स के ऊपर है कि वो कितनी अपनी स्ट्राइक को ज़्यादा खींच सकते हैं, या गवर्नमेंट से कितना जल्दी कम्युनिकेट हो तो जल्दी इस बात का निदान हो। जितनी जल्दी निदान होगा उतनी समस्याएं आम पब्लिक को कब होगी। इस चीज़ों की महंगाई जो परस्पर दिन पर दिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, माल की सप्लाई नहीं रहेगी तो महंगाई बढ़ेगी, वो ओवरऑल आम उपभोक्ता के ऊपर ही ये परेशानी बोझ बढ़ जाएगा। ये क्योंकि बिलासपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में ऐसी स्थिति बनी हुई, तो क्या लग रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर्स है, आइदर जो ट्रांसपोर्टर है, उनको कोई स्ट्रेटेजी बनाने की दरकार है? क्योंकि इस तरह से अगर चीजों को प्रभावित किया जाए, पेट्रोल नहीं मिल रहा है आजकल, दूध नहीं मिलेगा, परसों टमाटर और बाकी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, प्याज और आलू बढ़ जाएगा, कोई स्ट्रेटेजी बना के काम करना चाहिए कि केवल विरोध करने लग जाना चाहिए? देखिए, विरोध तो जरूरी है। जब तक आप विरोध नहीं करोगे किसी चीज का तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो विरोध जरूरी है। पता तो चल रहा है आम लोगों को, गरीबों को, वो जो दिल्ली में बैठे हैं उनको तो पता कैसे चलेगा? उनको क्या पता चलेगा? ना तो उनके खुद का घर है, ना तो उनका खुद का पेट्रोल है, ना तो उनका खुद का अनाज है, सब सरकार का पेड़ के खा रहे हैं। उनको दर्द नहीं देता, दर्द देता आम पब्लिक को, जो छोटे है मध्यम वर्गीय, उनको दर्द देता है। अभी आपने व्यापारी से थोड़ा आगे बढ़ के जो है पॉलिटिशियन की तरह बात किया हुआ है, इसी पूछ लेते हैं हम आपसे कि आखिरकार इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? इसका दूरगामी परिणाम होगा जी, जैसे अभी बीजेपी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ी कि हर महिला को, विवाहित महिला को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा और 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन अब अपने वायदे से पीछे हट रही है कि 500 रुपये का गैस सिलेंडर उज्ज्वला वाले को दिया जाएगा और हर महिला को दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, बीजेपी वालों को नहीं पता। अरे बोले भैया इसमें देंगे तो हम बिक जाएंगे, तो छटनी करनी पड़ेगी कि गरीब को देते, किसको देते। हर महिला को 1000 रुपये नहीं देंगे, ये चुनाव जीत गए। फिर वो क्या हुआ जो मोदी गारंटी जो है पूरी होगी, वर्ड टू वर्ड जो है मोदी की गारंटी की बात हो रही थी? ये पॉलिटिशियंस हम नहीं समझ पाएंगे ज़्यादा इसको। बिजनेस के लिए आप हमसे पूछेंगे जरूर, हम आपको बताएंगे। बिजनेस के कुछ प्रॉब्लम्स हो जरूर आप, अभी आपने बोला ना दिल्ली तक आवाज़ कैसे जाए, तो हमारे मेन स्तंभ आप है मीडिया थ्रू ही बातें ऊपर पहुंचती है और आप ही लोगों को सजग करते जगाते हैं। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है, व्यापारी सब जानते हैं लेकिन बताने से डरते इसलिए है कि धंधा पानी का बात होता है। लेकिन फिर भी गाय बगाए एज अ सिविलियन, आम लोगों की तरह भी सोचे अपन
तो क्या लग रहा है कि स्थिति थोड़ी खतरनाक है, बन गई है अभी? देखिए बहुत खतरनाक है, प्रतिदिन भाव बढ़ेंगे। अगर ये मान लीजिए एक महीना हड़ताल, एक हफ्ता चली गई हड़ताल ज्यादा, तो प्रतिदिन, जैसे अभी आज दूसरा दिन है, इतने में सभी चीजों के भाव 10% बढ़ गए हैं। आप देखेंगे पेट्रोल पंप में लोगों को लगा कि टैंकर से पेट्रोल नहीं आएगा, आप देखिए लाइन क्या हालत है पेट्रोल पंपों की, पूरे ड्राई होते जा रहे हैं। वही हाल व्यापार विहार का होने वाला है। लोग गाड़ियां नहीं मिलेगी, अपनी कार से, अपनी छोटी छोटी गाड़ियों से भर के पूरा माल ले जाएंगे, मार्केट खाली हो जाएगा, तो नेचुरली चीजों के दाम बढ़ेंगे। और ये स्ट्राइक अगर 15 दिन खिंचा गई तो भाव तो आसमान में छुएंगे। इसी बीच थोड़ी जमाखोरी भी हो जाएगी। नहीं, जमाखोरी तो नहीं होती व्यापारी से, तो व्यापारी के पास माल है, आजकल जमाखोरी वाला रोल खत्म हो गया। पहले थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाएगा अगर रख के बेच लिए नहीं, तो। देखिए वो तो अब हर जगह होता है, थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन आजकल वो सब खत्म हो गया, क्योंकि प्रशासन है, सब चीजें ऑनलाइन है। पहले बिना बिल के काम होता रहा, जमाखोरी स्टॉक आदमी रखा हुआ है, अब तो उतना सब है नहीं। हर चीजों पे स्टॉक लिमिट है, स्टॉक हम बहुत ज्यादा रख नहीं सकते। ऑयल पे स्टॉक लिमिट है, शक्कर पे स्टॉक लिमिट है, दाल पे स्टॉक लिमिट है, तो जमाखोरी नहीं होती। लेकिन ये चीजों के दाम बढ़ेंगे, लगातार दाम बढ़ेंगे और लोग परेशान होंगे, तो अल्टीमेट आम लोग इससे ज्यादा इफेक्टेड होंगे। मैं सही हूँ क्या? बिल्कुल सही हुआ। इसमें सीधा सीधा आम नागरिकों को तकलीफ हो रही है, और इसका मतलब समझ लीजिए, इसकी जो समस्या, ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसको अतिशीघ्र इसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये थे व्यापार विहार के व्यापारी, जिन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर यहाँ जो है होता है, उसमें 80 से 90% जो है प्रभावित हो रहा है ट्रांसपोर्टरों के विरोध की वजह से। हालांकि उनको अभी भी लगता है कि जल्द स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। फिर भी ये देखने को जो मिल रहा है कि अगर स्थिति ठीक नहीं हो सकती तो इसका सीधा मार जो है आम लोगों पे पड़ेगा। और ये नंबर्स बताते हैं कि इसको बहुत योजनाबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की जानी चाहिए थी। आनंद फानंद पर अगर जरूर इससे जो स्थिति जो है बनी हुई है, लेकिन इसे बहुत योजनाबद्ध तरीके से आम लोगों को राहत पहुंचाते हुए विरोध प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है, इस पर भी सोचने की दरकार है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।